वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन सेट के एक थ्योरम के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। The intersection of any finite number of open set is again open set in metric space। यानी कि ओपन सेट का इंटरसेक्शन मतलब काफी सारे ओपन सेट हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, उनका इंटरसेक्शन मिलकर भी ओपन सेट ही बनाता है मैट्रिक्स स्पेस में। यही हम प्रूव करेंगे। तो किसी भी ओपन सेट को प्रूव करने के लिए कि वो ओपन सेट है या नहीं है, तो उसके लिए एक ही बात होती है कि उसके अंदर से कोई एक पॉइंट लिया जाता है, उस पॉइंट पर हम ओपन बॉल बनाएंगे। अगर वह ओपन बॉल उस सेट में कंटेन कर गई तो ये साबित हो जाएगा कि वो वाला जो सेट है वो ओपन सेट है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ओपन सेट है, उसमें से एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पर ओपन बॉल बनाएंगे। और अगर वो ओपन बॉल इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट में कंटेन कर गए तो ये साबित हो जाएगा कि ये जो इंटरसेक्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट का, ये भी ओपन सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let Xt be a metric space and let X u of I varies 1 to n be the collection of finite number of set। ये वाला जो सेट है ये फाइनाइट नंबर ऑफ कलेक्शन को जाहिर करता है जो 1 से शुरू होके n तक खत्म होते हैं। तो we have to show that कि जो इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स का इज ओपन सेट। तो सब पहली बात, अगर ये इंटरसेक्शन फाई है मतलब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तमाम ओपन सेट में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कॉमन नहीं है, मतलब ये इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है। अगर ये फाई के इक्वल है तो हमें तो पता है कि फाई ओपन सेट होता है, तो ये बात तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है, ये बात तो पहले से साबित हो गई। तो अब दूसरी बात, बट इफ इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट इक्वल टू फाई, अगर ओपन सेट का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल नहीं है तो फिर हम इसको कैसे साबित करेंगे? तो इसके अंदर से ही एक पॉइंट लेंगे, let X belongs to intersection of open set u of I varies from 1 to n। अगर X ओपन सेट के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब वो हर एक ओपन सेट में होगा। X belongs to u of I for all 1 to n, I varies from 1 to n। क्योंकि इंटरसेक्शन इसका मतलब हर x जो है हर ओपन सेट में मौजूद है। So for each I then exists real number Ri। मतलब ये जो ओपन सेट है u of I ओपन सेट है, ओपन सेट है तो अगर ओपन सेट हो तो ओपन बॉल भी एग्जिस्ट करेगी और उसका स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर भी होगा। काफी सारे ओपन सेट हैं, तो इसका जो स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होगा वो भी ज्यादा तादाद में होंगे। Ri ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट ओपन बॉल जो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये ओपन बॉल है, ओपन बॉल, तो इस पॉइंट पर जो ओपन बॉल बनेगी वो ओपन बॉल भी इसमें कंटेन करेगी। लेकिन आर जो है वो वेरीज है, आर मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ओपन सेट काफी हैं तो आर एक ही तो नहीं होगा, मुख्तलिफ आर होंगे। तो हमने जो आर लेना है वो आर मिनिमम, कम से कम जो हम आर ले रहे हैं
वो मिनिमम है इन सब का। लेट्स से ये जो r है 1 से n तक, क्योंकि i 1 से n तक वेरीज कर रहा था, तो r भी 1 से n तक ही होंगे। तो इनके ये तमाम जो r हैं, इनमें से सबसे जो कम है वो वाला हम लेंगे। r इज इक्वल टू मिनिमम r1 2 up to rn, then SR of x contain in U of I। अगर कोई ओपन बॉल किसी ओपन सेट में कंटेन कर रही है, तो इसका मतलब वो उसके इंटरसेक्शन में भी कंटेन करेगी। ये तो साफ सी बात है। तो अगर ओपन बॉल उसके इंटरसेक्शन में कंटेन कर गई, तो ये साबित हो गया कि ये वाला जो ओपन सेट है, इंटरसेक्शन है, ये भी ओपन सेट है। तो बस यही तो हमें साबित करना था। सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ U ऑफ I, I varies from 1 to n is open set। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।